Hello everyone, welcome to our channel where we simplify complex topics and help you master economics. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक, अ मस्ट नो टॉपिक फॉर एवरीवन। और ये आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, आजकल इस पे आरबीआई वगैरह काम भी कर रहे हैं, तो हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बताऊँ ज़रा सा एक झलक दिखाऊँ आपको कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, तो आपने यूपीआई देखा है, आप यूपीआई यूज़ भी करते होगे, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को इसके डेफिनेशन से। ठीक है, एक कमेटी बनी थी 2008 में, कमेटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन करा था, और डिफाइन कैसे करा था? द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग access to financial services, timely and adequate credit for vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost। क्या मतलब कि जो एकदम लास्ट माइल तक लोग रहते हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जो पुअर लोग हैं, जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, उन लोगों तक भी फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाना, वो भी फाइनेंशियल सर्विसेज को ईजिली एक्सेस कर सके, उससे यूज़ कर सके और अपने सेविंग्स को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके आया गया। यही बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन है। जो पुअर लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उन तक ये फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी भी हैं ईजिली पहुंच सके, वो इन चीज़ों का ईजिली यूज़ कर सके, एडिक्वेट क्रेडिट फॉर, मतलब वो लोग एडिक्वेटली इस चीज़ को यूज़ कर सके। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है समझ आया? फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आती हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज वो क्या क्या चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? सेविंग्स कर सकते हैं, रेमिटेंसेस जो उनके फैमिली के लोग बाहर रहते हैं वो भेजते हैं, तो वो उसको सबमिट करना होता है, उसको रखना होता है, तो वो हो गया, या उसको निकालना होता है। क्रेडिट हो गए, गवर्नमेंट सपोर्टेड इंश्योरेंस हो गए, पेंशन हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारी सर्विसेज है। लेकिन मेन बात ये है कि ये जो वल्नरेबल सेक्शन है, इनके लिए ये चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्यों लेके आया जा रहा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने का बेसिक मतलब यही है कि जो गांव में लोग रहते हैं, आपने देखा होगा शायद, मैंने तो देखा है काफ़ी करीब से, कि जो गांव में लोग रहते हैं वो लोन लेने जाते हैं, और लोन कहाँ से लेते हैं? मनी लेंडर्स जो होते हैं ना, उनसे लोन लेते हैं। और मनी लेंडर्स जो होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और इतना हो जाता है वो इंटरेस्ट रेट उनको चुकाते चुकाते कि लोन जितना लिए रहते हैं, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उससे कहीं ज़्यादा उनके इंटरेस्ट रेट्स हो रखे होते हैं। इस लेवल का, हाई लेवल का वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। कौन? मनी लेंडर्स। तो इससे कहीं ना कहीं और लोग, वल्नरेबल लोग जो और पुअर होते जाते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब होते जाती है। इन सबको अवॉइड करने के लिए, इन सबको हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के और बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। ये कहीं ना कहीं सेविंग्स को बढ़ाता है और फाइनेंशियल सेफ्टी प्रमोट करता है, प्रोवाइड करता है उनको। वो जो बैंक अकाउंट्स उनके खुलेंगे, उसमें जा करके अपनी सेविंग्स कर सकते हैं और वहाँ से लोन ले सकते हैं। आपको पता होगा कि कुछ स्कीम्स ऐसे भी हैं जिसमें कोलेट्रल फ्री आपको लोन मिल जाता है, वो भी 2 लाख तक का। तो ये सारी चीज़ों की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सेविंग्स इन्हांस करता है उनके, और उनके जो लोन वगैरह वाली जो फैसिलिटी है उसको इजीली उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी क्रिएट करता है ऑन द इकोनॉमी। अब जो वो लोन लेंगे, या फिर वो सेव कर रहे हैं, मान लो जो वल्नरेबल ग्रुप है वो सेव कर रहे हैं, अपनी सेविंग्स उस बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, तो उस सेविंग्स का बैंक जो है उसको यूज़ करेगी लोन देने में, और वो लोन देगी, वो फिर मार्केट में पैसे आएंगे, इकोनॉमी में पैसे आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं मनी मल्टीप्लायर को भी शो करता है। मनी मल्टीप्लायर अपने आप में एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो उसको हम यहाँ नहीं छेड़ रहे हैं, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये जो इसके और बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं अभी। फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉवर्टी को ख़त्म करता है, पॉवर्टी को एलिवेट करता है। और नेक्स्ट अगर देखें तो ये चीपर और फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज हैं। ठीक है, इसको रखने के चार्जेस भी उतने नहीं आते हैं जितना मनी लेंडर्स मतलब चार्ज करते हैं, या लोन लेने पे जितना इंटरेस्ट हाई वो लेते हैं, उन चीज़ मतलब ये चीपर है कहीं ना कहीं। ठीक है, चीपर और फॉर्मल क्रेडिट सोर्स है। ये बूस्ट करता है जॉब्स को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। लोगों के पास बैंक अकाउंट्स हैं, वो अपने पैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी में भी हेल्प करता है, विमेन एम्पावरमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी कैसे? काफ़ी बारी लोग मतलब सारी चीज़ें गाँव में अगर देखा जाए तो मेल के पास रहती हैं, वो संभालते हैं, या फिर उनके पास तक भी
कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब बैंक अकाउंट्स खुलेंगे तो फीमेल्स के भी खुलेंगे, तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी में भी हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज को अफेक्ट करते हैं फैक्टर्स, उनको देखते हैं। फर्स्ट, प्लेस ऑफ लिविंग। प्लेस ऑफ लिविंग कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को अफेक्ट कर सकता है? तो गांव में, रूरल एरियाज़ में बैंक अकाउंट का कोई एक्सेस ही नहीं था, बैंक्स थे ही नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। अब बैंक्स रहेंगे जब भी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आ जाएगा ना, वो बैंक्स ही नहीं थे वहाँ पे, तो ये एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ लीगल आइडेंटिटी एंड जेंडर बायसनेस। उनके पास लीगल आइडेंटिटी नहीं होती थी, ठीक है, पहले नहीं होती थी। तो ये लीगल आइडेंटिटी नहीं होना, उनके पास कोई, अब आधार कार्ड आ गया, पहले के टाइम पे आधार कार्ड नहीं था, उनकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं थी। उनका नाम क्या है, उनकी नाम से उनको कोई बुलाता ही नहीं था, वो उनकी वाइफ हैं इस नाम से बुलाते थे, उनकी मम्मी हैं इस नाम से बुलाते थे, तो उनकी लीगल आइडेंटिटी नहीं थी। ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को अफेक्ट करता था, ठीक है। नेक्स्ट, उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज के नॉलेज नहीं होते थे। फाइनेंशियल सर्विसेज होती क्या, जैसे उनको नहीं पता होगा कि बिना कोलेट्रल के भी लोन मिल सकता है। मनी लेंडर के पास तो वो कुछ चीज़ें कोलेट्रल के तौर पे रखते थे, कुछ लोग तो अपने घर को गिरवी रख देते थे। तो ये इन सारी चीज़ों की उनके पास नॉलेज नहीं होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को अफेक्ट करता है। लेवल ऑफ इनकम और बैंक चार्जेस, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनके वेजेस ही मान लो 100 रुपीज़ पर डे है, तो वो लेके आते पैसे और उसका राशन लेके आते और उसको यूज़ करते ख़त्म कर देते, तो उनके पास लेवल ऑफ इनकम ही इतना नहीं होता था। तो ये भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को अफेक्ट करता है, ठीक है। और बैंक, नेक्स्ट, रिजिड बैंक टर्म एंड कंडीशंस। बैंक के काफ़ी बारी टर्म्स एंड कंडीशंस इतने रिजिड होते हैं कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। टाइप ऑफ बिजनेसेस लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारी आरबीआई और नाबार्ड, ये लोग कुछ इनिशिएटिव्स लेकर के भी आए हैं जिससे कि इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, जैसे कि नंबर ऑफ़ एटीएम्स को इंक्रीज़ करना, लोगों को फाइनेंशियली अवेयर कराना। और कुछ मेजर इनिशिएटिव्स हैं इनके, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, जिसके अंदर, जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये नेशनल मिशन था फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। इसके अंदर बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर करता है, 2 लाख मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, जिसके अंदर कोलेटरल फ्री लोन्स मिलते हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक। तो ये सारी चीज़ें लेकर के आई गई जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करा जा सके, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के और पेमेंट्स बैंक के कुछ अपर लिमिट, लोअर लिमिट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए उसमें नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरी साइड से फाइनेंशियल इंक्लूजन टॉपिक। आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना, और समझ आया नहीं आया या जो भी हुआ कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।